तो आज पढ़ते हैं अपन, है ना? क्योंकि वो क्लास जल्दी छोड़ेंगे भी। ध्यान दिखाएंगे आप। हेलो। वो चंद्रयान की लाइव लॉन्चिंग दिखाएंगे आप। लैंडिंग ऊपर। तो थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे क्लास। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए पढ़ लेते हैं आज, है ना? मतलब जो इसरो वाले दिखाएंगे वो अपन दिखाएंगे। अपन को पर्सनली दिखाएंगे। वो जो दिखाएंगे वो अपन दिखा देंगे यहाँ पर ऊपर ऑडिटोरियम में। तो अपन आगे पढ़ते हैं ना। कल वाले सवाल डिस्कस कर लेते हैं बस, जो मैंने दिए थे आपको। अब डिस्कस मत करो, है ना? बस अब शुरू। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना? तो हम आगे थे शायद, कल मैंने एक दो सवाल दिए थे करने के लिए आपको। चार दिए थे। एक दो बार किसका लो और पेट नहीं भर रहा हो तो किसका ले करो, तीन चार बार एकदम एक साथ ही। एक दो तीन चार। मैंने कहा ना। वाह भाई वाह। हाँ, एक बार अभी खुद गिरेगा लगता है मुझे। अब की बार लगता है खुद गिरेगा ये। मुझे यही लगता है। ठीक है ना, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना? क्योंकि दो बार से वैसे घबरा गया होगा वो। दो बार गिरने के बाद एक जना पास में बैठ जाओ, उसके अंदर गिर जाएगा भी। जैसे एक कोने में बैठा है अकेला वो। तो इसमें मैंने एक सवाल तो दिया था आपको करने के लिए। हम्म, वो शायद फ्रैक्शन वाला दिया था। पार्शियल फ्रैक्शन वाला। एक सवाल तो वो था। और उसमें जो था x⁴ माइनस x² + 1। तो एक क्वेश्चन वो था ना। तो इंटीग्रल ऑफ x⁴ माइनस x² + 1 अपॉन एंड x² इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। ये था हमारे पास। तो इसमें एक तो वही एक कांस्टेंट मान लो आप 6। तो देखा था आपने करके, किसी ने पूरा करके देखा हो? ABCD सब निकाले हो? मैंने बोला भी था कल आपसे ना। उससे क्या कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ऐसे तो निकाल ही लूंगा। उससे ये कॉन्फिडेंस रहेगा। अब कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो क्या दिक्कत है? वो कॉन्फिडेंस जिंदगी भर का हो गया फिर। कि भाई अगर मेरे ये दिमाग में नहीं आएगा ना, तो उससे निकाल लूंगा, मतलब मैं, यानी एक चीज है जो मेरे सामने है, जिसका आंसर निकालना पॉसिबल है। और वो पॉसिबिलिटी मैंने कंफर्म कर ली कि अगर मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा तो सिस्टमेटिकली निकाल लूंगा। या फिर अब दिमाग लगा लो तो ये मुझे ऊपर क्रिएट करना है। तो ऊपर क्रिएट करने के लिए देखो, ये डिग्री 4 का है, ये भी डिग्री 4 का है। तो x² + 1 का होल स्क्वायर ऊपर लिख दो आप। इससे x⁴ आ गया, 1 भी आ गया। इससे कितना आया? +2x²। हमें क्या चाहिए? माइनस का 3x² लिख दो बस यहाँ। बस अब ये फटाफट आ जाएगा इससे। x² + 1 का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दो बस आप। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा dx। और इसको अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो क्या आएगा? x² 1/x²। ये आएगा ना। एक तो आ जाएगा 1/x²। और एक आ जाएगा माइनस 3/x² + 1 का होल स्क्वायर। सही है शायद, है ना? बस ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ये हमें करना आता है ये। पुट कर देंगे x बराबर tan θ, या थीटा बराबर tan−1x। तो दिस इज -1/x और -3। इंटीग्रल अब जो भी है आई बराबर चल रहा है हमारे। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आता है, हमें इंटीग्रेट करना है ना। अब इसमें अगर वो ABCD मानते ना आप, तो एग्जैक्टली वो यही आया था ना। एग्जैक्टली वो यही आता। तो ये हमने दिमाग लगा के टाइम बचा लिया, अदरवाइज अगर हम ये ऐसा नहीं सोचते, ABCD का कंसेप्ट लगाते, तो फिर एग्जैक्टली ये आते, वो ABCD जो भी आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि उनको रखने के बाद वापस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये कर ही लेंगे अपन, पुट कर देंगे x बराबर tan θ।
और x बराबर टेन थीटा पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा ना। तो आंसर आ जाता है -1/x, या पूरा आंसर ये आएगा -1/x, -1/x एंड -3 टाइम्स -3/2 tan इनवर्स ऑफ x। यानी इसको इंटीग्रेट करके अगर रख दूंगा tan इनवर्स x और -3/4 एंड साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस c, 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये ऐसा आ जाएगा मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से निकाल लेंगे इसको। तो एक तो ये था, एक कौन सा था, 1/sin x, 1/sin x, और अच्छा वो एक था 1/sin x प्लस sin 2x। तो जब स्क्वायर था तो डिग्री 2 वाला हो गया, मतलब सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करो, sin x को कॉमन ले लो। इससे मैंने sin x कॉमन ले लिया, i इज इक्वल टू, ये आ गया 1/sin x, यहाँ से मैंने sin x कॉमन ले लिया, एंड व्हाट वी गेट 1 + 2 cos x। अब देखो ये cos तो ऑलरेडी नीचे है हमारे पास, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। अब वो cos क्योंकि फ्री नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करो आप, cos x से sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sin x से। क्योंकि sin x जब अगर cos नीचे है तो मैं cos को टीपुट करने के बारे में सोचूंगा, और cos को टीपुट करूंगा तो ऊपर क्या होना चाहिए, sin x। तो मैंने sin लाने के लिए sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, और sin x से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ऊपर साइन है तो मुझे नीचे cos दिखना चाहिए, तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा sin x, और इसको लिख दूंगा मैं 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर x, और ये कितना लिखा है 1 + 2 cos x dx। बस इसमें पुट कर दो cos x बराबर t, इसमें पुट कर देंगे cos x बराबर t, अब पुट cos x बराबर t, तो व्हाट वी गेट sin x dx इज इक्वल टू -dt आ जाएगा, ये -dt आ जाएगा। बस इसमें इसको लिख दो -dt को, तो माइनस साइन तो बाहर निकाल लो, और ये कितना आ जाएगा dt अपॉन 1 - t स्क्वायर, दिस इज 1 - t स्क्वायर इंटू 2t + 1। इस माइनस साइन को कोई दिक्कत नहीं आया, इसको माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट कर दो आप, तो माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट करने पर आ जाएगा 1/t स्क्वायर -1, एंड दैट इज 2t + 1। वाह, इसका वजह, खड़े हो, सॉरी बोलो कान पकड़ के, और आगे से मोल मालिन्य नहीं बचेगा, और बचेगा तो हाँ, नहीं तो उससे क्या होगा, मुझे मोबाइल देना पड़ेगा आपको नया लाके, है ना। ठीक, तो यहाँ आ गए अपन, है ना। बस अब इसको अलग अलग कर दो आप। आज बच्चे बहुत आए हैं, क्या बात है क्लास में, चंद्रयान देखने आए हैं मतलब मेरे साथ, है ना। मैथ्स पढ़ने तो नहीं आया ना। कल बहुत सारे बच्चे नहीं थे, आप नहीं थे, एक, देख मैं देखता हूँ कितना याद रखता हूँ, देख मैं ना, कल कितने बच्चे नहीं थे, एक, 1, 2, 3, 4, 5, आपके आगे जस्ट, आपके जस्ट आगे, पीछे वाले आप थे कल, हाँ। 5, कितने गिन लिए मैंने, एक तो गलती हो सकती है, कितने गिन लिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे साथ वो भी नहीं थे कल, है ना। हाँ, थे आप भी थे। मतलब 5 तो गिने लिए मैंने, 5 बच्चे नहीं थे कल, है ना। तो चंद्रयान देखने आए हो मतलब आज आप, है ना, मैसेज आ गया होगा ग्रुप में, चंद्रयान दिखाएंगे, जी चंद्रयान देखने आ गए आप। तो ये इसको अलग अलग कर लो बस, अब आप, ये भी वैसे लॉग की फॉर्म है, ये भी लॉग की फॉर्म है, और अलग अलग हो जाएंगे तो या तो इनके फैक्टर कर लो, या फैक्टर नहीं करो तो आप ऐसा लिख लो उसको, वो ब्रेक करना आता ही है अपने को, तो ब्रेक करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है बस, है ना।
क्योंकि ये टू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस टू को क्या बाहर निकाल लो, वो तो सब आता है पार्शियल फ्रैक्शन करना हमें, वरना इस टू को बाहर निकाल लो आप, थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे हिसाब से उससे। ये आ जाएगा टी प्लस हाफ, पर अब इसको ब्रेक कर दो आप, तो ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, और ये इंटीग्रल आ जाएगा। एक बार लिख देता हूँ मैं टी स्क्वायर माइनस 1, और एक बार में लिख देता हूँ टी प्लस हाफ। काश ऐसा आ जाए बस, तो फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको ना। तो अब ऊपर एडजस्ट करना है, ऊपर हम चाहते हैं कि टी स्क्वायर हट जाए, सबसे पहले टी स्क्वायर, तो ये टी प्लस हाफ है, टी माइनस हाफ लिख दो यहाँ, इसलिए मैंने हाफ बनाया है वहाँ। क्या लिख दो आप, टी माइनस हाफ, और यहाँ लगा दो माइनस साइन। अब देख लो कांस्टेंट कितना आएगा ऊपर। हम चाहते हैं भाई हाफ तो बाहर निकाल ही रखा है, हम चाहते हैं ऊपर कांस्टेंट 1 आए। तो 1 आने के लिए यह आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/4, यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/4, और वो कितना आएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर कितना आ गया, 3/4 आ गया, तो 4/3 कर दो उसको, तो यहाँ 4/3 कर दो, 4/3। बस अब वो मैनेज हो जाएगा, ये अलग अलग कर देंगे। टी के नीचे आएगा तो लॉग की फॉर्म, ये भी लॉग की फॉर्म आ जाएगी, और वहां जो है वो भी लॉग की फॉर्म आ जाएगी, है ना। या फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ते हैं अपन, उससे भी निकाल सकते थे अपन। तो ये भी हो जाएगा मतलब, है ना। इसके बाद नेक्स्ट, बस अब तो रख देंगे, वो इंडिकेट करने के बाद रख देंगे टी बराबर कॉस एक्स पुट कर देंगे, टी की जगह कॉस। इसके बाद एक और था शायद क्वेश्चन नंबर, साइन एक्स। हाँ, अच्छा वो साइन 2x वाला था वो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक था हमारे पास नीचे कुछ और था, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और वो 9 प्लस 16 साइन 2x, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, और नीचे साइन 2x हो, तो ऊपर वाले के इंटीग्रल को टी मान लो आप, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ऊपर वाले का इंटीग्रल क्या आ रहा है, ऊपर वाले का इंटीग्रल आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस, इसको टी पुट कर दिया बस। अब इसके इंटीग्रल को टी पुट करने का एडवांटेज दिख गया हमें, ऊपर वाला क्या होगा, dt हो जाएगा ना, और मुझे सवाल टी में लाना है। तो जिसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा ना। तो ये तो डी टी में चला गया, अब ये मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो आप साइन 2x लाने के लिए, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ गया, 1 माइनस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। तो ये साइन 2x आ गया, तो आई इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया, डी टी हो गया, ऊपर तो हो गया डी टी, फिर ये आएगा 9 प्लस 16, और व्हाट इज साइन 2x, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो 25 आ गया मतलब हमारे पास 25। तो ये माइनस का 1/16 मैंने बाहर निकाल लिया, एंड वी गेट 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर एंड डी टी। बस ये लॉग की फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, अप्रोच ध्यान रखनी है। और अगर वो ध्यान नहीं होता तो फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ता अपना, इसलिए अप्रोच लिखा रखा है हमने, ताकि एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच हो गई एक तरह से हो। पर अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो माइनस का 1/16 है ही सही, एंड दिस इज 1/2a, 2a, और ln ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी लिखा हुआ है, माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एंड टी प्लस 5/4। व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस को, एलसीएम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे और टी की जगह पुट कर देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, उस सवाल पर आएंगे भी अपन, है ना। मैंने एक और दे रखा है ना, उस पर आएंगे, अभी एक सवाल और करेंगे ऐसा अपन, उसके बाद फिर उस पर आ जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, उसमें दिमाग लगाना है वो भी लगाएंगे अपन, है ना, कि कैसे उसको। तो मैंने घर पे करने दे दिया कि आप दिमाग लगाओ आगे, यहाँ करते तो थोड़ा टाइम लगता अपने को, तो मैंने कहा भाई सोच के आओ आपने। नेक्स्ट सवाल करते हैं, लिखो आप, इवेल्युएट cos x माइनस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x, 8 माइनस साइन 2x, 8 माइनस साइन 2x, ये कैलकुलेट करना है हमें। अब इसमें क्या है, नीचे साइन 2x है, तो जिसे नीचे साइन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने का फायदा ये होता है कि जिसे साइन 2x देखेगा ना, तो एकदम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर जो है हमारे पास, ऊपर हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स होना चाहिए ना। तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, अब हमारे पास जो है उससे काम चलाना है और वो बनाने की कोशिश करनी है।
मुझे ऊपर चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या मुझे चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर साइन 2x नीचे है तो वो मुझे चाहिए, नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा वो। ओके, तो अब मेरे पास cos x है ना, तो वही मैं मैनिपुलेट करूंगा इसको। I इज इक्वल टू, मैं चाहता हूं भाई ऐसा बन जाए cos x, क्या तो मैं माइनस साइन एक्स लेके आ जाऊं, या मैं प्लस साइन एक्स लेके आ जाऊं। माइनस साइन एक्स आएगा तो भी मैं काम चला लूंगा, प्लस साइन एक्स आएगा तो भी मैं काम चला लूंगा। कुछ भी लिख दो मतलब यहाँ पर, मतलब उसमें लड़ाई नहीं है कि भाई साइन एक्स लिखें कि माइनस साइन एक्स लिखें। क्या लिख दिया मैंने? अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया तो मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस साइन एक्स करता तो प्लस साइन एक्स करना पड़ता, प्लस साइन एक्स किया तो माइनस साइन एक्स करना पड़ेगा। अब चलो इसके नीचे लिख लूंगा मैं, तो काम चल जाएगा, फिर ये अकेला रहेगा। तो ये अकेला बुरा थोड़ी था, यू अकेला आ जाएगा ना। तो फिर एक cos x और लिख दो, प्लस cos x। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/2 कर दो। एक सवाल में दो सवाल हो जाएंगे, ये 1/2 कर दिया, आगे समझ में? बस इसको ऐसे लिख दिया, √8 माइनस साइन 2x। अब दो सवाल हो गए, मतलब ये अलग अलग कर दो, उसको बनाओ। आप कैसे भी ले लो, cos x माइनस साइन एक्स को साथ ले लो, या cos x प्लस साइन एक्स को साथ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी हम ले सकते हैं। तो ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। ये लिख लिया मैंने, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 8 माइनस साइन 2x dx प्लस, अब प्लस साइन आगे लिख लो, तो मैंने प्लस साइन लिख लिया आगे ना, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x। ये ऐसा आ जाएगा। बस अब यहाँ इसके इंटीग्रल को t मान लो, उसके इंटीग्रल को p मान लो। ये सवाल तो सेम आया हुआ है, 2019 में आया मेरे हिसाब से सेम सवाल, 21 में आया है सवाल, सेम सवाल, एरिडिस सेम सवाल था ये। तो इसमें पुट कर दो आप, इसका इंटीग्रल क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको t मान लो, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको p मान लेंगे अपन। उसका इंटीग्रल, ऊपर वाले का इंटीग्रल ये आ जाएगा। अब इस इंटीग्रल को t मानने से हम जानते हैं ये dt बन जाएगा और ये dp बन जाएगा, ये dt बनेगा और वो dp बन जाएगा। अब नीचे वाला कवर करना है, तो नीचे वाले को कवर करने के लिए स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो 1 माइनस ये साइन 2x आ जाएगा बराबर टी स्क्वायर। समझ रहे ना बात? और ये कितना आ गया? 1 प्लस साइन 2x आ गया बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम जानते हैं वो dt बनेगा, वो dp बन जाएगा, और बाकी तो फिर हमें t और p लाइन आया लाना ही है ना। तो ये 1/2 की जगह 1/2, इसको कॉपी कर लो आप, और ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ इंटीग्रल, ये तो आ गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, और व्हाट इज साइन 2x? साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। तो ये बन जाएगी लॉग की फॉर्म, वो भी लॉग बन जाएगा शायद, है ना। और ये प्लस हो सकता है साइन इनवर्स बन जाए, तो dt अपॉन ये कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 8 रहेगा माइनस, एंड दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये साइन इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी शायद, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसमें। पर इसको लिख दो आप, ये 1/2, यानी एक सवाल में दो सवाल बन गए हो ना। और ये dt अपॉन ये कितना आ जाएगा? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ dp अपॉन दिस इज dp अपॉन, और ये कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और माइनस पी स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी ना। बस अब तो आंसर लिखना है अपने को, और टी की जगह यहाँ लिखना है हमें, टी की जगह यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पी की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देंगे ना। बस ऐसे लिख देंगे, 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। दिस इज ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा ना, एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स बाई ए,
एंड प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस पी की जगह रखना है मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और टी की जगह रखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये तो अलग से ही लिख देंगे भाई, टी इज दिस एंड पी इज दिस, या वहां रख देंगे उसको। तो एक सवाल में दो सवाल बन गए मतलब, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, लिखो नेक्स्ट। सॉल्व इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स dx, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। ये हो जाएगा क्या? हम्म। हो गया। तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो उसको ना, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा, देखो आप, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो एलसीएम आएगा हमारे पास, और यहाँ कॉस आएगा, सॉरी साइन आएगा, साइन से वो साइन हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। बस वही फॉर्मेट बन गया हमारे पास। नीचे साइन टू एक्स, अब है नहीं तो बना लेंगे उसको, और ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये साइन टू एक्स बना लिया हमने, ये साइन टू एक्स बना लिया। मतलब उसके ऊपर वाले के इंटीग्रल को टी मान लेंगे अपन, ऊपर वाले इंटीग्रल को टी मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको टी मान लेंगे तो वो dt में चला जाएगा, हम जानते हैं वो dt में चला जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, साइन टू एक्स बराबर टी स्क्वायर। तो वो dt हो जाएगा, और बाकी साइन टू एक्स को कन्वर्ट करने के लिए तैयार कर रखा है। तो रूट टू की जगह रूट टू आ गया, वो dt में चला गया, और ये कितना आ गया, व्हाट इज साइन टू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स की फॉर्म बन गई मतलब ये। तो साइन इनवर्स ऑफ टी आ गया ना, रूट टू साइन इनवर्स ऑफ टी, और व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही है ना टी, टी इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स, टी इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये रख देंगे बस इसको, ये आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा भी कर सकते थे हम, हो सकता है अभी अपन ये, हो सकता है जब सवाल एक ही आएगा तो दिमाग में ये भी आ सकता है इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, दिमाग में ये भी आ सकता है। तो उससे फिर ये बनेगा हमारे पास 10x+1। घर जाके करके देखना, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो हो सकता है उसमें थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़े, हो सकता है थोड़ा मैनिपुलेट भी करना पड़े, आंसर एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं आया। तो उसमें अगर मान लो मैं ऐसा करता कि इस कोटेक्स को लिखता 1/√10x, तो उससे फिर आता 10x+1, 10x+1 आता, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √10x। तो यहाँ पुट कर दो 10x बराबर टी स्क्वायर, इससे पुट कर दो 10x बराबर टी स्क्वायर, 10x बराबर टी स्क्वायर। और फिर सवाल आप करने घर जाके करके देखना आप, आंसर आएगा 100%। और ऐसी फॉर्मेट बनेगी जो मैं आती है, 10x को टी स्क्वायर पुट करना है हमें, तो पूरा सवाल फिर टी में लाना है अपने को। कर लेंगे, बताऊं करके, 10x को टी स्क्वायर पुट कर देंगे, और टी स्क्वायर पुट करते ही ऐसा कुछ होगा जिससे ऐसी कुछ फॉर्म आएगी जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। हो सकता है वो आंसर एग्जैक्टली दिखने में ये एकदम मैच नहीं करे, लेकिन वो हम इसको निकाल सकते हैं, मतलब आंसर आ जाएगा, और मैनिपुलेट करेंगे तो मैनिपुलेट करने पर एग्जैक्टली मैच भी कर जाएगा। लेकिन हो सकता है जो आंसर आया वो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं आए, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़े मुझे, क्योंकि हमने 10x को माना है ना, तो कहने के यहाँ 10x दिखेगा हमें ना, और यहाँ sin x cos x है ना, तो दिखने में दिक्कत है, लेकिन वो हो जाएगा मैनेज अगर आप कोशिश करेंगे तो इस तरह से उसको निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट लिखें। अच्छा वो सवाल बाकी है ना अभी तो हमारा, तो उस सवाल पर आ गए अब उस सवाल पर आते हैं, इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स।
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पर आ गए, और नीचे लिखा हुआ था 1 + sin x + cos x। तो इसमें क्या है, अब sin 2x ऊपर है हमारे पास, है ना, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। sin 2x ठीक है, एग्जैक्टली बना हुआ नहीं है, लेकिन उसको बना सकता हूं मैं। तो पहले तो मैंने sin 2x बना लिया एक्चुअली, ये इसको मैंने sin 2x बना लिया। तो कितना हो गया 1/2, यहाँ पर मैंने sin 2x लिख दिया इसको, ये आ जाएगा sin 2x, और ये आ जाएगा 1 + sin x + cos x, 1 + sin x + cos x, ये ऐसा आ जाएगा dx। अब इसमें हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को ना, मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं, जैसे वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि उसके इंटीग्रल को टी मान लो, मैनेज कर लेते हैं, काम चल जाता है। यहाँ डिफरेंटली सोचना पड़ सकता है अपने को। तो इसमें एक तो ये करो कि जैसे sin x + cos x है, तो हम देख रहे हैं भाई sin x + cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + sin 2x, तो ऊपर 1 + sin 2x बना दो, तो यहाँ एक जोड़ दो और एक घटा दो, वन माइनस कर दो, वन जोड़ दो, है ना, एक ऐड कर दिया, एक माइनस कर दिया ना। अब इस sin 2x के साथ वन ही ले रहा हूं मैं ना। वन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं sin 2x + 1 लूंगा ना, तो वो sin x + cos x का क्या बन जाएगा, होल हो सकता है यहाँ sin x - cos x होता, sin x - cos x, तो sin 2x के साथ में -1 को लेता, माइनस साइन कॉमन लेता, 1 - sin 2x बनता, और 1 - sin 2x को मैं sin x - cos x का होल स्क्वायर लिख देता। ठीक है ना, तो +1 - 1 करने के बाद भी देख रहे हैं अपन कि नीचे कैसा लिखा हुआ है, जैसा हमारे पास है उसी हिसाब से सोच रहे हैं हम, ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को। इसलिए हमने sin 2x + 1 को क्लब किया। वरना पढ़ाते हैं ना टिक्नोमेट्री, ये शुरुआत करते हैं तो ये बोलते हैं 1 + sin 2x हो, 1 + sin हो या 1 - sin हो, हमेशा हम क्या करते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। 1 + sin परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 1 - sin परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। 1 + cos होता है तो काट ही देते हैं फटाफट अपन, लेकिन अब जब बड़े हो जाते हैं तो उस 1 + sin को भी क्या करते हैं हम, उस साइन को भी 1 + sin को भी क्या बना देते हैं, 1 + cos ही बना देते हैं उसको अपन, वो π/2 माइनस समथिंग करके है ना, ताकि कम से कम समय में काम चल जाता है ना। तो ये इनको मैनेज कर लिया हमने। तो 1/2 की जगह 1/2 लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा मैंने, वन को क्यों लिया समझ में आ गया ना, वन ही को क्यों लिया मैंने। तो ये लिख जाएगा हमारे पास sin x + cos x का होल स्क्वायर, दिस इज sin x + cos x का होल स्क्वायर, -1 लिखा हुआ है आगे, और ये बन जाएगा 1 + sin x + cos x dx। अब क्या करें, a + b a - b लगा दो बस, a + b कट जाएगा नीचे वाला। अब ऐसा नहीं कि हर बार ए + b a - b लगाना है, भाई यहाँ a + b लगाने से फायदा हो रहा है तो कट जाएगा वो, जो परिस्थिति है उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, मतलब ने इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b, और a - b वाला, इसको 1 स्क्वायर लिख दो, ताकि वो a + b का फैक्टर कट ही जाएगा, बस ऊपर बचेगा सब, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/2 की जगह 1/2, और वो दिख रहा है कितना बचेगा, sin x एंड +cos x और -1, बाकी नीचे वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, है ना, यहाँ लिख दिया वी आर अप्लाइंग a² - b², तो a + b से नीचे वाला कट जाएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1/2 की जगह 1/2 आ गया, साइन का इंटीग्रल नेगेटिव आता है, कॉस का इंटीग्रल पहले लिख दो, तो sin x, फिर साइन का इंटीग्रल -x n + c, तो ऐसा आ जाएगा बस इंटीग्रेट करने। तो वो थोड़ा डिफरेंटली सोचा, मतलब ने ना, वो ठीक है sin 2x बनाया, +1 - 1 भी कर दिया, लेकिन अब a² - b² लगाना नहीं लगाना, या sin 2x के साथ 1 को लेना है कि -1 को लेना है, जिस तरह का डेटा होगा उससे सोचना पड़ेगा अपने को। लिखे नेक्स्ट, इवेलुएट 1 / sec x + cosec x, sec x + cosec x।
तो इसमें भी साइन 2x ऊपर है और नीचे अगेन साइन x प्लस कॉस एक्स है, तो 1 + sin 2x हेल्प करेगा हमारी, 1 + sin 2x। साइन x माइनस कॉस एक्स होता तो 1 - sin 2x होना चाहिए था। समझ रहे ना बात क्या बोल रहा हूँ? तो पहले sin 2x बना लो उसको। हो गया? बस अब +1 - 1 कर दो उसमें ना, +1 तो करना ही पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा ना। तो हम इसी को साथ में लेंगे ना। तो कभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो तो sin 2x - 1 को साथ में ले लो, क्योंकि 1 - sin 2x कैन बी रिटन एज sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो वर्ड sin x प्लस कॉस एक्स ही है ना, तो ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा। यह आ जाएगा sin x एंड प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1/। अब क्या करें? अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब a² + b² लगा भी दूंगा तो फायदा ही नहीं होगा। अलग अलग कर लेंगे अब हम। भाई इसके नीचे इसको लिख देंगे, इसके नीचे इसको लिख देंगे, है ना? क्योंकि अब a² - b² का फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा होगा नहीं अब ना। तो बस इसको अलग अलग कर लो। तो 1/2 की जगह 1/2 लिख लिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ ये कितना आ गया, sin x प्लस cos x आ गया, sin x प्लस cos x dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस cos x, ये आ जाएगा sin x प्लस cos x dx। और ये हमें इंटीग्रेट करना आता है। क्या करेंगे इसमें? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? वो तो कहीं अगर मान लो यहाँ कुछ कांस्टेंट होता, जैसे +1 होता, तब तो मैं a + b a - b लगा देता। -1 होता तो भी a - b से काम चल जाता। तो 2 होता ना मान लो यहाँ, तो फिर वहां भी दिक्कत आती है फिर ना। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर वो -4 + 4 करना पड़ता 2 होता तो, अगर यहाँ जैसे +4 होता मान लो यहाँ, है ना? तो फिर मुझे यहाँ +4 अगर होता, +2 होता, तो मुझे -4 + 4 करना पड़ता। मैंने इसको a² - 4 बनाना पड़ता अगर यहाँ +2 होता तो। नहीं आ रहा समझ में? ताकि वो a² - 2² होता ना, तो a + b से कट जाता फिर वो ना। और जब कांस्टेंट के नीचे आता तो फिर मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता। नहीं आया समझ में? तो ये ऐसा, अब इसमें जानते हैं हाफ एंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो इनकन्वीनियंट होता। मान लो 2 3 लिखा हुआ होता तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करते, वरना वो √a² + b² का कंसेप्ट लगा के निकाल लेंगे। ये इंटीग्रेट हो ही गया, तो इसमें तो इंटीग्रल आ ही गया हमारे पास। तो ये कितना आ गया, sin x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो √2 को यहाँ रख लिया और 1/√2 को अंदर ले गए, तो उसको बना दिया हमने साइन x + π/4 बना दिया हमने, x + π/4। √2 को अंदर ले, कॉस भी बना सकते थे, cos x - π/4 बना सकते थे, पर इसको ऊपर ले जाएंगे अब, तो ये -1/√2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा। और व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा? 3 इंटीग्रल जानते हैं इसके, हमें ना। कोसेक थीटा के 3 इंटीग्रल होते हैं, एक तो -ln कोसेक x + cot x, ln tan x/2 एंड प्लस ln ऑफ मॉड कोसेक x - cot x। ऐसे sec x के भी 3 इंटीग्रल होते हैं, तो 1/2 अपनी जगह रहेगा, ये आ जाएगा cos x, फिर ये कितना आ गया, -1/√2। तो सिंपल वाला लिख दो आप, ln tan x/2, tan और जो भी एंगल है उसका आधा कर दो, x/2 + π/8। दिस इज द आंसर। ये मॉड लगा देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, एन प्लस सी। ठीक है ना? तो ये ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके हम हमारा काम चला लेंगे और आंसर निकाल लेंगे ना। नेक्स्ट फॉर्मेट पर आते हैं, अब लिखो आप नेक्स्ट फॉर्मेट। टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n dx।
टू सॉल्व दिस। अब इसमें क्या है, मतलब ये किस किस तरह की फॉर्म है, ऊपर भी साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है। अब मतलब ये इन कोफिशिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं हम आपको कि भाई जैसे एबीसी नॉन जीरो ऐसा नहीं बोल रहे, या एलिमेंट नॉन जीरो ऐसा नहीं बोल रहे। अब हो सकता है ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हो, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हुआ, तब तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। हो सकता है ऊपर सिर्फ साइन का टर्म हो सकता है सिर्फ साइन और कांस्टेंट हो सकता है सिर्फ कॉस और कांस्टेंट हो सकता है ऊपर सिर्फ साइन और कॉस हो, या हो सकता है ऊपर साइन भी हो, कॉस भी हो और कांस्टेंट भी हो। नीचे भी ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की फॉर्मेट हमारे पास है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, टू सॉल्व दिस, वी एक्सप्रेस वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर एन प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एन प्लस सी। ये वाला सी अलग है, वो वाला सी अलग है ना। हम न्यूमरेटर की जगह ऐसा लिख देंगे ना, न्यूमरेटर की जगह ऐसा लिख देंगे, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एन प्लस सी। एंड फॉर फाइंडिंग एबीसी, फॉर फाइंडिंग एबीसी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखे मैंने ना, वो अलग है, ये अलग है ना। फॉर फाइंडिंग एबीसी वी कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ cos x, फॉर फाइंडिंग एबीसी वी कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ sin x, cos x and constant terms and constant terms in both sides of equation 1, in both sides of equation number 1, sin x cos x और constant term को कंपेयर कर लेंगे। we compare coefficient of sin x and cos x and constant terms from both sides of equation number 1। कंपेयर करके मैं एबीसी में इक्वेशन बना लूंगा, एबीसी निकाल लूंगा, एबीसी की जगह ये रख दूंगा और इससे काम चला लूंगा ना। अब ऐसा लिख देने से होगा क्या, देखो आप, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो उससे होगा क्या, ऐसा लिख देने से इंडिकेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमने मान लिया भाई न्यूमरेटर की जगह मान लो मैंने ये लिख दिया, न्यूमरेटर की जगह मैंने ये लिख लिया और डिनोमिनेटर अपनी जगह मेंटेन है। तो जो इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा, वो इंटीग्रल ऐसा बन जाएगा, वो डिनोमिनेटर और डीएक्स, वो इंटीग्रल वैसा बन जाएगा। और एक बार ऐसा बनने के बाद अब इसको इंटीग्रेट करना आता है, वो ऐसा बन जाएगा। तो इसके नीचे जब इसको लिखूंगा तो हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, एक्स, ए एक्स आ गया। फिर बी अलग हो जाएगा, नीचे का बी एल एन ऑफ डिनोमिनेटर। अब सी अपॉन दिस आया तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। और अगर लगा कि भाई ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, √3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करके निकाल लूंगा। और अगर लकीली सी जीरो आ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा। मान लो ये सी जीरो आ गया, फिर तो आंसर ही तो लिखना है बस अपने को। ए और बी निकालने के बाद अगर सी जीरो आ गया मान लो, तो ए और बी निकालने के बाद फिर तो मुझे आंसर ही लिखना है। आंसर क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी इंटू एल एन ऑफ डिनोमिनेटर। वो तो सी अगर जीरो नहीं आएगा ना तो सवाल लंबा हो जाएगा ना, और वो हमने कर रखा है सवाल क्लास में। सी अपॉन ये तो हम निकालना आता है, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे या साइन कोस में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। तो ऐसा एक्सप्रेस करना है मतलब उसको अपने, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। लिखें, सवाल करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। तो इंटीग्रल ऑफ 6 प्लस 3 cos x प्लस 14 cos 14 3 3 sin x है, 3 sin x 3 sin x 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x dx।
हम चाहते हैं ऐसा कुछ आए ना, जैसे वो मैनेज करते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला अपन। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, लीनियर को लिखने का तरीका चेंज करते हैं, है ना, ए इंटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस सी। तो वो अपन ए भी निकालते नहीं है, ऊपर मैनेज कर लेते हैं ना। लेकिन वो निकालना इसलिए सिखाते हैं कि मान लो कभी मैनेज नहीं कर पाए तो सिस्टमेटिक प्रोसेस का यूज करके निकाल लो उसको आप। अब मैं ये चाहता हूँ भाई, एक बार मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया और एक बार डेरिवेटिव डिनोमिनेटर लिख दिया। अब मैं यहाँ कुछ ए लिखूंगा और कुछ बी लिखूंगा और कुछ सी लिखूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि एबीसी लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है ना ये बन जाए हमारे पास। तो यहीं से मैनेज करने की कोशिश करो, तो किसी एक पे फोकस करो। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, है ना, तो हम चाहते हैं 6 आए। तो जैसे दिख रहा है यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 लिखने की कोशिश कर लो। मतलब हो सकता है नहीं आए, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच है, कंपेयर करके निकाल लेंगे अपन। मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 से कितना आ गया, 6 आ गया। 8 साइन एक्स माइनस का 5 साइन एक्स 3 साइन एक्स, यानी यहाँ 1 लिख दिया इसका मतलब। अब देखते हैं 10 cos x 14 cos x, सी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। पर ऐसा लिखने से नेक्स्ट टाइम में आंसर आ गया। नाउ व्हाट इज द आंसर, 2x एंड प्लस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 sin x एंड प्लस 5 cos x प्लस सी। ठीक है, ये फटाफट वो अभी कंपेयर करके भी निकाल लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। मतलब एक कोशिश है हमारी भाई, ऐसा हो सकता है अपन सोच पाए फटाफट काम चल रहा है तो वो टाइम बच जाएगा, अपना आंसर आ जाए। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं अब टिक्नोमेट्री वाला हो। कभी आपको ऐसा लगे कि भाई कोई ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, ये बात ध्यान देने वाली है ना। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और इसका मुझे आंसर पता है कि इसका आंसर ऐसा आने वाला है ए एक्स प्लस बी इंटू एल एन ऑफ जी एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हम चाहते हैं इसका आंसर ही आया है तो इस न्यूमिनेटर को एक्सप्रेस करेंगे ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कभी ऐसा आंसर दिखे मुझे, नहीं यही तो दिख रहा है अपने को आंसर, तो हम ये कोशिश करेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है टिक्नोमेट्री हो, कुछ और भी हो सकता है। तो जब इसका आंसर ऐसा लिखा हुआ दिखे तो ये कोशिश करनी है कि हम जी एक्स को ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव एफ एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और वो ए और बी निकाल लेंगे कंपेयर करके या मैनेज करके। ऐसे यहाँ भी अपन निकाल सकते थे अगर हम चाहते हैं भाई ऐसे सोच नहीं पाएंगे, हर बार हो सकता है सोचने में दिक्कत आए या कुछ टाइम लग जाए, तो यहाँ भी मैनेज करके निकाल सकते हैं। 6 प्लस 3 साइन एक्स और कितना आ जाएगा 14 cos x। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा a इंटू डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 4 cos x माइनस 5 साइन x एंड प्लस कांस्टेंट टर्म। अब मुझे एबीसी निकालना है तो कंपेयर करके निकाल लो यहाँ से ना। तो फर्स्ट वी आर कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना है 3a है, और वहां पर कितना है प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x, तो 3 इज इक्वल टू दैट इज 4a and minus 5b, and for comparing coefficient of cos x 14 is equal to that is 5a and plus 4b। बस इनको सोल्व करके मैं a और b निकाल लूंगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, माइनस कर दो दोनों को, तो यहाँ से a और b निकल जाएंगे, और a और b को यहाँ रख दूंगा तो उससे c आ जाएगा। तो अपने आप a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा और c बराबर 0 आ जाएगा ना। तो वो अगर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज करके निकाल लेंगे। लेकिन एक सवाल लिखें, इंटीग्रल ऑफ 11 cos x माइनस 16 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x dx, ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें इसमें देखो, अगर मान लो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट होता, अगर ऊपर सिर्फ कांस्टेंट हो तो मैं क्या करूंगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा 10x में। ऊपर सिर्फ साइन होगा तभी मैं ये एफर्ट लगाऊंगा, ऊपर सिर्फ कॉस होगा तब भी एफर्ट लगाऊंगा, ऊपर साइन कॉस होगा तब भी एफर्ट लगाऊंगा, और ऊपर साइन कॉस कांस्टेंट टर्म होगी तब भी एफर्ट लगाऊंगा। सिर्फ जब ऊपर कांस्टेंट है तब मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा, वो भी तब जब ये इनकन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट होगा तब मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लूंगा उसको ना। समझ रहे बात। तो यहाँ या तो डायरेक्ट मैनेज कर लो या फिर आप कंपेयर करके निकाल लो।
तो इसमें भी या तो मैनेज कर जाता है वैसे, है ना। इसमें सी नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि एक तो ऊपर सी नहीं है, और वो अगर मैं डिनोमिनेटर लिखूंगा पहले तो उसमें सी नहीं होगा, उसके डेरिवेटिव के अंदर भी सी नहीं होगा, तो सी बराबर जीरो आएगा डेफिनेटली यहाँ पर। चाहे तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं अपन, वरना सी बराबर डेफिनेटली जीरो आ जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा, 11 cos x माइनस 16 sin x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, तो 2 cos x प्लस 5 sin x, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा माइनस का 2 sin x, और प्लस कितना आ जाएगा वो 5 cos x, और प्लस सी लिखना चाहो तो सी लिख दो बोले ये ना। लेकिन हम देख रहे हैं सी यहाँ नहीं है, सी यहाँ भी नहीं है, और सी यहाँ भी नहीं है, तो सी जीरो आना ही आना है, कंफर्म है वो ना, है ना। कोई कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, तो सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये तो हटा देता हूँ मैं यहाँ से ना, लिख लिया बोले, अब यहाँ से ए और बी निकाल लो। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x, तो cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, तो कितना आ गया 2a एंड दिस इज प्लस 5b, और यहाँ से हम sin x को कंपेयर कर लेंगे, तो माइनस 16 इज इक्वल टू एंड दैट इज 5a, और वो कितना आ जाएगा माइनस का 2b। तो बस यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ए इज इक्वल टू -2 आ जाता है शायद, और बी इज इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू, आप सोच भी सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर कोशिश करोगे तो आ जाता है सोचने में वो, और लग रहा है भाई नहीं सोच पा रहा तो निकाल सकते हैं। तो ए बराबर -2 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो अगेन द आंसर इज देयरफॉर आई इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा आंसर, -2x एंड प्लस 3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2 cos x एंड प्लस 5 sin x एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। वो तो सी आने के बाद हमने कर रखा है, अगर वो सी कहीं आएगा और ये नीचे आएगा तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, या साइन को उसमें वो हमें आता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं वही सवाल कर रहा हूँ, इसमें सी जीरो आ रहा है। सी अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर हम मैनेज करना आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और लिखें, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस 10x, 1/1 प्लस 10x, ये एवेल्यूएट करना है ना। हो गया। 24 आएगा शायद, है ना। टीबीबी कौन सा आएगा, 23 की 24, 24 हो गया। बस इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। तो साइन कोस में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, तो साइन कोस में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, नीचे साइन कोस आएगा, और मैंने तो जाएगा मतलब अपने आप ही बनाओ, ये आ जाएगा आई इक्वल टू दिस इज कॉस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो या तो वही ए अपॉन बी अपॉन से मानो आप, है ना। अब ऊपर भी कांस्टेंट नहीं, नीचे भी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो नहीं आएगा इसका मतलब, क्या नीचे वाले को मैनेज कर लो। तो मैं चाहता क्या हूँ, हम चाहते हैं भाई एक बार डिनोमिनेटर आ जाए, एक बार तो डिनोमिनेटर या तो कंपेयर करके निकाल ही लूंगा मैं ना, कि न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। ये हम चाहते हैं एक बार तो डिनोमिनेटर आ जाए, एक बार आ जाए डिनोमिनेटर, और एक बार क्या आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आ जाए, तो cos x माइनस साइन एक्स आ जाए। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, हम चाहते हैं cos x आए, तो बस +1 कर दो और 1/2 कर दो आप, है ना। यहाँ +1 कर दो और ये 1/2 कर दो आप।
बस वो एक्स आ जाएगा और वो लॉग में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? या ऐसा भी कर सकते थे, जैसे ये सवाल जब एग्जाम में आएगा तो भाई साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लिया एक तो मैंने। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर मेरे पास नीचे 10x है ना, तो ऊपर क्या चाहिए मेरे को, सेक स्क्वायर। तो मैं सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि मैं सेक स्क्वायर को तो यहाँ लेके आ जाऊंगा। ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब नीचे जब सेक स्क्वायर आएगा तो वो किसी काम का नहीं है, उसको क्या लिख देंगे अपन, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और पुट कर देंगे, पुट 10x बराबर टी। ये थॉट भी आ सकता है जब सवाल इंडिपेंडेंटली आएगा एग्जाम में। तो ये तो अभी कर रहे हैं इसलिए दिमाग में आ रहा है, हो सकता है वो दिमाग में आ जाए और उससे काम नहीं चलेगा तो फिर साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना? ये सवाल है, ये करके लाना है आपको, ये होमवर्क है आपका कल का। अब चुपचाप निकलेंगे आप, है ना? 6 फ्लोर पे जाना है, किसी की आवाज नहीं आएगी। देखिए कितने डिसिप्लिन रह सकते हैं आप। बैग अपने यहीं छोड़ देंगे, आप होमवर्क नोट कर लो आप, और 6 फ्लोर जाना है आपको, बिना मस्ती किए हुए, बिना आवाज किए हुए, बिना शरारत किए हुए ना। तो आपको खुद को देखना है कि हम कितने तमीज में रह सकते हैं ना, कितने ढंग से चल सकते हैं। बैग यहीं रखने हैं अपने ना। नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब आपकी जो भी नेक्स्ट क्लास है वो होगी। अभी आप लोग ऊपर जाओगे ना 6 फ्लोर पे, लेकिन उसके बाद में यहाँ आना है वापस नीचे, क्लास है आपकी। और कल होमवर्क की कॉपियां लानी है सभी सब्जेक्ट की।